कांग्रेस सुस्त क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनावी वर्ष में हिमाचल की जागरूक जनता बेशक स्वस्थ राजनीतिक प्रतिद्वंदता का बेसब्री से इंतजार कर रही हो, लेकिन लगता है कांग्रेस पार्टी अभी मूड में नहीं है। वजह है दिल्ली में हाईकमान की तरफ से बुलाई गई बैठक, जिसमें कोई उल्लेखनीय निर्णय नहीं लिया जा सका। हिमाचल में बारी बारी से सत्ता भोगती रही भाजपा और कांग्रेस से लोगों को आस है दोनों राजनीतिक दल मुद्दों के आधार पर एक दूसरे की खबर लेंगे, पर जनता हैरान है कि कांग्रेस की ऐसी सुस्ती की वजह आखिर है क्या। बहुत जरूरी वो भी इस नजरिए से कि ये जो साल है चुनावी साल है और हिमाचल की सियासत के जो रंग है ना वो हमारे अगले 5 साल तय करने वाले हैं इस साल के बाद, क्योंकि सरकार बनने वाली है आखिर साल हमारी। तो बहुत जरूरी है हिमाचल की पॉलिटी पे भी चर्चा करना, सियासत पे। रजनीश साहब, अच्छा ये सबसे पहले मैं यहाँ से लेता हूँ कि दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया था जी, चर्चा भी हुई है, वहां पे मंथन हुआ है। ये समुद्र मंथन से कोई अमृत वगैरह निकला क्या लगता है आपको? देखिए, युवाओं की दिल की धड़कनें बड़ी हैं नौकरियों को लेकर, और कांग्रेस की दिलों की धड़कन बड़ी है आम आदमी पार्टी की एक्टिविटी को लेकर प्रदेश में। कांग्रेस के आला कमान ने सीधे तौर पे हिमाचल के बहुत से नेताओं को दिल्ली तलब किया था, जिसमें सभी एक तरह से वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के लिए। दिल्ली बुलाया गया था, वहां महामंथन एक तरह से कहा जा रहा था, जिसमें पार्टी ने तय करनी थी अगली रणनीति, चुनावी रणनीति। अब हुआ क्या अग्निहोत्री जी, वहां मीटिंग तो हुई नेताओं को, लेकिन जो हम अमृत की जगह सिर्फ नसीहतें निकली हैं, सिर्फ नसीहतें निकली हैं कि एकजुट होकर हमने चुनाव लड़ना है और इसके लिए पूरी पार्टी, पूरी तमाम तरह के जितने भी उनके विरोधाभासी विचार हैं उनको छोड़ दीजिए, एक हो जाइए और चुनाव लड़ने की दिशा में कूद जाइए। इसी तरह की नसीहतें कुछ कांग्रेस के लिए दिल्ली की बैठक से निकली। जी राजेश, सोशल मीडिया पे घूम रहा है और लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं कि कांग्रेस की दिल्ली बैठक में आम सहमति बनी है। आम सहमति ये कि अगली बैठक भी बुलाई जाएगी। बिल्कुल, अगली बैठक। तो अगर इस नजरिए से देखें राजेश, तो कांग्रेस से उम्मीद ये थी कि जो 5 राज्यों में हुआ है ना, बिल्कुल, तो उसके बाद हिमाचल तो उसका परंपरागत गढ़ रहा है। बिल्कुल, ये अलग बात है कि हर बार उसको शेयर करना पड़ता है 5 साल के लिए बीजेपी के साथ। जी, तो यहां के लिए तो उसको प्रभावी फैसले तुरंत ले लेने चाहिए ना। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि देखिए वक्त तो बर्बाद हो रहा है अदरवाइज। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस के नजरिए से हम देखें तो अब जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस ने खोया ही खोया है। इसमें मिला कुछ नहीं। इसमें आप ये देखिए, पंजाब का बहुत बड़ा सूबा उनके हाथ से निकल गया, उत्तराखंड में झटका लगा, उत्तर प्रदेश में आप देखिए पार्टी की स्थिति क्या है। हिमाचल में क्योंकि चुनाव, बिल्कुल हिमाचल में अब चुनाव आ रहे हैं और चुनावी दिशा की अगर हम बात करते हैं अग्निहोत्री, जो कांग्रेस के लिए, क्योंकि कमबैक कांग्रेस ने नारा दिया कि हमने कमबैक करना है, और अगर हम परिवर्तन की बयार को देखते हैं तो बयार एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में लग रही थी कुछ टाइम पहले तक, लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो परिस्थितियां बदली बदली नजर आ रही है। कांग्रेस आएंगे हम, बिल्कुल, कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति इस वक्त बनी हुई है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चिंताजनक स्थिति यह है कि चेहरा पार्टी का कौन हो, चेहरा पार्टी का कौन होगा। देखिए, इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा कर रहे हैं इंपार्शियल चर्चा है। सबसे पहले तो हम ये क्लियर करते हैं, हम किसी पार्टी के पक्ष में कभी बात नहीं करते हैं, ना हम कभी करेंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो हालात को देखते हुए, इवन कांग्रेस के वर्कर्स जो कह रहे हैं हम उन पे, या आम जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता हमेशा चाहती है कि उसके पास कुछ विकल्प हो, लेकिन जिनको तरफ विकल्प बनने के, जिनकी तरफ उम्मीद होती है, अगर वहां से थोड़ी सुस्ती है तो आवाज तो उठेगी ही। ये वेकअप कॉल की तरह है राजेश हमारा कार्यक्रम। अच्छा, एक चीज है राजेश, एक्सपर्ट भी मान रहे हैं और आम पब्लिक भी बोल रही है कि अध्यक्ष पद, सबको पता है अध्यक्ष पद को लेके इजी नहीं है पार्टी हिमाचल में। कुछ चाहते हैं ना बदला जाए, कुछ चाहते हैं बदला जाए। क्या ये सही नहीं होगा पार्टी के लिए कि एक मर्तबा ही फैसला ले लिया जाए, बदलना है कि नहीं बदलना है? क्योंकि अब अगर आप और देर करेंगे बदलने में तो फिर नए अध्यक्ष को काम करने का वक्त कब मिलेगा? उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, तो थोड़ा जल्दी करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इसमें? बिल्कुल सही। अध्यक्ष के नजरिए कांग्रेस को इस वक्त जो चुनावी इस दौर के वक्त में सीधे तौर पे अगर हम कहें तो साफ तौर पे कमी खल रही है वीरभद्र सिंह की। और वीरभद्र सिंह ने, क्योंकि आप ये देखिए कि बोल्डनेस के लिए जाने जाते थे वीरभद्र सिंह, और जिस तरह के डिसीजन लेते थे, फैसले लेते थे, कांग्रेस में इस वक्त वो फैसले लेने का लग रहा है किसी के पास वो ना तो पार्टी अधिकार नहीं दिया है। अधिकार जब वो नहीं दिया है तो वहां से परिस्थितियां पार्टी के लिए, कार्यकर्ता को पता कैसे लगेगा बात किसकी माननी है? 6 महीने का वक्त एक पार्टी के पास अगर बचता है, और वर्तमान दौर की बात कर लेते हैं, अध्यक्ष पद को लेकर भी 2 तरह की चर्चाएं पार्टी के भीतर हैं। एक धड़ा
ये चाहता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बदल दिया जाए और दूसरा धड़ा ये चाहता है कि अध्यक्ष को चुनावों तक ना बदले। अब जब दो धड़े पार्टियों के इस तरह से बटे हैं तो कार्यकर्ता किस दिशा में चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, किसके लिए प्रचार करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ है। और ये दिक्कत इस तरह की इसलिए आ रही है क्योंकि पार्टी के पास ऐसा कोई प्रभावी चेहरा अभी आला कमान ने तय नहीं किया है जो जिसकी सभी जो कार्यकर्ता है वो या नेता है वो सुन सके। जी राजेश, बिल्कुल। पर देखिए इसमें एक बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि हाई कमान जिसको पार देगा ना जी, उसके पास सब कुछ आ जाएगा अपने आप। बिल्कुल। कार्यकर्ता इस समय इसलिए कंफ्यूज है कि वो वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात मानता है तो कल को कहीं बदलना दिया जाए, तो हम वेट ही कर लेते हैं बात किसकी माननी है। तो हाईकमान से अगर तय कर दिया जाए तो अच्छा होगा। अच्छा राजेश, दूसरी बात जो कही जाती है ये भी बड़ी गंभीर बात है जी, वो है प्रदेश प्रभारी को लेके। प्रदेश प्रभारी चर्चा में रहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो हार्ड वर्क के लिए नहीं रहते हैं, उल्टी स्थिति के लिए चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है, वो कार्यकर्ता जिनको चिंता है और वो हिमाचल का आम आदमी जो विपक्ष को मजबूत भी देखना चाहता है, करना चाहता है, या मतलब ऐसा चाहता है कि दूसरी पार्टी हो वो भी स्ट्रांग हो इक्वली, वो कहते हैं कि देखिए जी, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि हाईकमान का करीबी है उसको पुरस्कृत करने के बजाय आपने अगर चुनाव जीतना है ना तो उसको करिए जो कि मैच विनर हो चुका है, बिल्कुल, चाहे वो करीब है चाहे दूर है। जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही। देखिए कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है राजीव शुक्ला, उन पे सीधे तौर पे अगर पार्टी के नेताओं की ही माने या कार्यकर्ताओं की माने तो एक नेता बोलते हैं, बिल्कुल, एक तो ये कहते हैं कि 5 स्टार कल्चर से या हाई प्रोफाइल कल्चर से वो बाहर निकलते नहीं है, वो तुलना करते हैं भाजपा के प्रदेश प्रभारी के साथ। जो आप ये देखिए कि जब से अविनाश राय खन्ना प्रदेश प्रभारी भाजपा के बने, आपकी सक्रियता ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी को जब से पंजाब जीतने के बाद आपने हिमाचल का रुख किया, तब से आप उनको देखिए कि सत्येंद्र जैन हिमाचल में कैसे लगे हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, पार्टियों को जोड़ रहे हैं। और अगर हम 10 दिन की बात करते हैं जी, तो 10 दिन में आपने हिमाचल में 3.25 लाख कार्यकर्ता या 3 लाख सदस्य अपने साथ जोड़ लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस सबसे ज्यादा सेंध उन्होंने कांग्रेस के उसमें लगाई है। राजीव शुक्ला की बात कर लेते हैं तो बतौर जो प्रभारी अगर हिमाचल में जहां तक की बात है तो अभी तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्होंने तो पूरे प्रदेश का अभी तक दौरा नहीं किया। कई जिले एयरपोर्ट वहां नजदीक है, वहीं आए हैं। कई जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां वो गए ही नहीं। ठीक, दूसरी तरह जो नेता है वो इस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और उनकी अगुवाई में जिस तरह से एक तर्क दिया जाता था कि कांग्रेस ने तो उपचुनाव भी जीता, लेकिन उपचुनाव जीतने के कारण सबको पता है, कुछ और थे, है ना, प्रभारी इसमें कारण नहीं थे, ऐसा लोग मानते हैं। राजेश, अंतिम प्रश्न है मेरा। देखिए, आम आदमी पार्टी ने खुलकर दावा किया या खुलकर ये कहा कि देखिए जी, विधानसभा चुनावों में हम प्रमुख पार्टी होने वाले हैं और हमारी लड़ाई जो होगी वो भाजपा से होगी जो सत्ता में है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। एक्सपर्ट मानते हैं बिल्कुल उल्टा कहा है आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल। क्योंकि हिमाचल में कोई पार्टी चाहे कुछ भी ना करे, भाजपा या कांग्रेस में से, जब एक सत्ता में होती है दूसरी बैठे बिठाए मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी राजेश, कांग्रेस में कुवत है कि वो एक बड़ी टक्कर देने वाली है, लेकिन सुस्ती तो छोड़नी पड़ेगी ना, समय बीता जा रहा है। आम आदमी पार्टी एक तरह से चमत्कार बन के उभरी है, किसी को पता नहीं था जो पंजाब में हुआ है, तो हिमाचल की भी कोई गारंटी कैसे लेगा। और भाजपा, मत भूलें कि भाजपा के पास कुशल केंद्रीय नेतृत्व है, पैसा है, प्रदेश में सरकार है, प्रदेश को समझते हैं इस समय सारा कुछ उनके अनुसार सेट है। अगर वो मिशन रिपीट पे आ गए तो वो अपनी पे खेल जाएंगे। बिल्कुल। तो कांग्रेस को क्या लेट नहीं हो रहा है? देखिए, कांग्रेस तो दिनों दिन लेट एक तरह से हो रही है। अगर दिल्ली में बैठक हो रही है और दिल्ली में बैठक होने के बाद भी अगर फैसला ये हो रहा है कि एक साथ मिलकर लड़ना है, वो सबको पता है, एक साथ मिलना है, तो वो मैसेज तो यहाँ सीधे तौर पे भी दिया जा सकता था। उसके दिल्ली बुलाने की जरूरत क्या थी? एक दिन जाया कांग्रेस एक तरह से कर रही है। कांग्रेस के युवा जो प्रदेशाध्यक्ष युवा कांग्रेस के रहे हैं मनीष ठाकुर, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली, अगर हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो उन्होंने एक चीज कही थी और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, सीधे तौर पे इशारा उन्होंने प्रदेश प्रभारी की तरफ किया, तो वो हेलीकॉप्टर में घूमकर रणनीति बनाते हैं। बात तो सही है। हेलीकॉप्टर में घूमकर जमीन पर उतरने की, चुनाव लड़ने की रणनीति अगर तय होती है तो उस पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये बकौल मनीष ठाकुर उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब इस तरह के सवाल अगर बाकी कार्यकर्ता खड़े करेंगे कि हमारा प्रदेश प्रभारी कहाँ है, हमारे पार्टी प्रभारी कहाँ है, कहाँ पार्टी ने कब कौन सा फैसला लेना, अगर उस तरह के फैसले समय रहते नहीं लिए गए फिर तो वक्त जाया करने वाली बात है। तो ये वेकअप कॉल है। लोग ऐसा चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी शक्ति को पहचाने, है ना जी, और थोड़ा धूल झाड़ के उठ के खड़ी हो जाए, है ना, मल्ल युद्ध में उतरने के लिए।